तो जैसे कि आप जानते हैं, इसराइल में 18,000 के करीब भारतीय रहते हैं, जिसमें बस ये पहला जो जत्था है वो भारत लौटा है। और इसमें जो लोग वापस आए उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रशांत। इज़राइल से जो नागरिक फंसे हुए हैं भारत के, उनको लेकर यहाँ भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। और उसको लेकर जो पहली फ़्लाइट गई थी उससे कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ है दीपक, आपका नाम है। आप कहाँ रहते हैं इज़राइल में? इसराइल में मैं सेंट्रल इसराइल में रहता हूँ, रखोत सिटी है। रखो सिटी, वहाँ क्या आप कर रहे हैं? उस सिटी में सिचुएशन स्टिल बेटर है कंपेयर टू साउदर्न पार्ट ऑफ इसराइल, बट आई वोंट से कि इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन। वहाँ भी नॉर्मल सिचुएशन है। ये कहाँ पर है ये सिटी? सिचुएशन नहीं है जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये सिटी सेंट्रल इज़राइल में ये है। सेंट्रल इसराइल में है। लाइक यस्टरडे बिफोर कमिंग हियर वी हैड 2 मिसाइल अटैक, अच्छा, सो इट्स नॉट गुड। अच्छा। और आप लोग तेल अवीव से आ रहे हैं? हाँ, हम तेल अवीव से, क्योंकि फ्लाइट वहाँ पे तेल अवीव से ही आती है। जी। कैसे आप लोग टच में आए? कैसे आप लोग को पता चला कि ये फ्लाइट्स आ रही है? कैसे पता चला? वहाँ पे इंडियन एम्बेसी वो सबको इन्फॉर्म करती है, वो सब हम उसके टच में हैं। तो उन्होंने ही हमें मेल आया था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, देयर इज़ अ फ्लाइट, यू रजिस्टर फॉर इट। एंड देन वी रजिस्टर, देन वी गॉट द कंफर्मेशन टिकट, एंड देन वी जस्ट केम टू एयरपोर्ट एंड इट्स ऑल फ्री, वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एंड अच्छा, आप लोग को फ्री, मतलब ये पैसा नहीं लगा? नो, इट्स फ्री, इट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। या एक्चुअल में जब हम जहाँ पर थे वो सेंट्रल पार्ट है इसराइल का, और उसको रिशॉन लिजियोन बोलते हैं। अच्छा, ओके। तेल वहाँ क्या स्थिति है? हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं विजुअल्स एक्चुअल में हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो जो कुछ भी है वो सब कुछ बॉर्डर्स पे है जी। सेंट्रल पार्ट में उतनी क्रिटिकल कंडीशंस नहीं थी जैसा कि हमको ये सुनने में हमेशा रेगुलर आ रहा है। जी। ठीक है। हाँ, ये है कि हमको सेवरली सायरन्स की आवाज़ें आती थी, और फिर उसके बाद हम शेल्टर्स में चले जाते थे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी हमको ये इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि हम वहाँ के जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस हैं इस कंडीशन में और इस क्रिटिकल कंडीशन में फॉलो करें। लेकिन सायरन्स बज रहे हैं और मतलब हाँ। जब इनिशियल स्टेज थी, जिस दिन का पहला अटैक है, उस दिन तो सायरन बहुत सीवियरली बज रहे थे, बट उसके बाद धीरे धीरे उनकी सीवियरिटी कम होती गई। आपके जानने वाले और शहरों में रहते हैं, वहाँ क्या स्थिति है? खासकर साउथ जेरूसलम में है। जी हाँ, जेरूसलम में भी गोली में है, कुछ बीरशेवा में, कुछ आज जो लोग आए हैं वो बीरशेवा से आए हैं। जी। और आप इजराइल के किस शहर से आ रहे हैं? मैं एक इजराइल के रखोवा शहर से हूँ। जी। और वहाँ क्या हालत है? ऑब्वियस हालत तो वहाँ पर ये है कि अभी तक एयर रेड सायरन्स हैं वहाँ पर, कभी कभी आते हैं। पहले दिन तो आप लोग सब जान ही रहे हैं कि क्या सीन था। तो कंडीशन आशा करते हैं कि जल्दी बेहतर होगी। और ऐसा है कि अभी ना वहाँ के लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना हम लोग बता सकते हैं कि लड़ाई क्या मोड़ लेगी। लेकिन हाँ, इतना कहेंगे कि हालात बेहतर नहीं हैं। बेहतर हालातों की सिर्फ इंसान आशा कर सकता है। आशा करते हैं कि जल्दी से शांति बहाल होगी। और मैं कहना चाहूँगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने एम्बेसडर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उस सही समय पर उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया और हम लोग अपने देश में वापस आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगभग यही सेंटिमेंट है सबका कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे वो चाहते हैं कि वापस लौटे। वहाँ पर जिन इलाकों में सेंट्रल इजराइल जो है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ हालात सामान्य तो नहीं हैं, लेकिन जो बॉर्डर इलाके हैं उससे स्थिति बेहतर ज़रूर है। हालांकि वहाँ पर सायरन्स बजते हैं, उनके लिए एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जैसे ही सायरन बजते हैं वो बंकर्स में चले जाते हैं, और एक तरह का प्रोटोकॉल है जो सबको फॉलो करना पड़ रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ प्रशांत, NDTV इंडिया।